नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप बिहार के किसान हैं और कहीं न कहीं खेती-बाड़ी करते हैं, तो अभी जो है रबी मौसम 2025-26 के लिए जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत आपको बीमा की जाती है, जिसके अंतर्गत कहीं न कहीं जब आपका फसल नुकसान होता है, तो सरकार आपको यहाँ पे पैसे देती है, नुकसान होता है उस कंडीशन में। तो इसका फॉर्म जो है अभी आपको भरना होगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि गेहूँ या फिर मकई, ईख, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई, सरसों और जो भी मिर्चाई होता है उसकी आपने खेती किया हुआ है या फिर खेती करने वाले हैं, तो इसका जो आवेदन है ना उसको यहाँ पे आपको दे देना है। आवेदन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन जब आपका फसल यहाँ पे नुकसान होता है तो आपको यहाँ पे सरकार बेनिफिट देगी, मतलब कि एक सहायता राशि देगी, पैसा देगी। ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि 20% तक क्षति होने पे, मान लीजिए आपका पंचायत का रिपोर्ट तैयार होगा और उसमें अगर 20% तक आपका जो है फसल नुकसान होता है, तो आपको जो है 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिलेगा सहायता राशि। अब 20% से अधिक होता है तो फिर आपको 10 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अधिकतम जो है 2 हेक्टेयर के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और बताया गया है कि जो भी रैयत हैं, गैर रैयत हैं या फिर दोनों प्रकार के जो किसान हैं वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की सुविधा रहेगा और साथ ही साथ नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के भी किसान योजना के लाभ लेने के लिए पात्र हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप भी किसान हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो इसका बेनिफिट लेने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ना उसको ज़रूर करिएगा। देखिए गेहूँ के लिए बताया गया है कि 28 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे, रबी मकई के लिए 28 फरवरी, चना के लिए 15 फरवरी, मसूर के लिए 15 फरवरी। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे रबी अरहर के लिए 31 मार्च तक रखे गए हैं, और जो भी रबी गोभी है, रबी मिर्चाई है, ठीक है, इसके लिए 31 मार्च तक रखे गए हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो 28 फरवरी तक गेहूं के लिए आप कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी सबके लिए करना चाहते हैं तो सबके सामने यहाँ पे डेट है, इसको देख लीजिएगा, उसका अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो पूरी तरह से ऑनलाइन है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी जानकारी को फिल कर देना है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बाद में देने पड़ेंगे, जब आपका फसल नुकसान होगा तब उस समय डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाए जाते हैं। ठीक है। तो रैयत किसान है तो अपना जो भी स्वामित्व प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा, 31 मार्च 2024 के बाद का निर्गत होना चाहिए, या फिर रसीद भी आप दे सकते हैं, 31 मार्च 2025 के बाद का निर्गत होना चाहिए, और स्वयं घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे उस समय जब आपका फसल नुकसान होगा, तब आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएंगे, अभी आपको नहीं देना है। रैयत किसान के बाद जो गैर रैयत किसान हैं उनको स्वयं घोषणा पत्र और अपना जो भी ज़मीन का पेपर वगैरह वगैरह है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिनके भी ज़मीन आप लेकर रोपते हैं वो जानकारी देना होगा। और या फिर आप चाहें तो किसान सलाहकार द्वारा एक सेल्फ अटेस्टेड भी शपथ पत्र लगा सकते हैं, बट यही स्वयं घोषणा पत्र भी आप दे दीजिएगा, जो कि वार्ड सदस्य के द्वारा या फिर किसान सलाहकार के द्वारा आपका बन जाएगा, तो वही दे दीजिएगा, उससे ही आपका काम हो जाएगा। और दोनों कंडीशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वही आपका ज़मीन का LPC या फिर रसीद, और साथ ही साथ एक स्वयं घोषणा पत्र, जो कि आपके जो भी वार्ड हैं या फिर किसान सलाहकार हैं उनसे आपको सिग्नेचर करवा कर देना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना है। अभी तक आपने बीमा नहीं करवाया हुआ है, फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, तो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए ये वाला जो है वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद किसान कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 25-26 हेतु आवेदन करें। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं है DBT के पोर्टल के माध्यम से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके किसान पंजीकरण में जो भी जानकारी होगी वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे केवल जो है वार्ड का सिलेक्शन कर लेना है कि आप जो है किस वार्ड से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे किसान के प्रकार में 3 आपको यहाँ पे प्रकार देखने को मिलेगा, रैयत कृषक, गैर रैयत कृषक, और दोनों का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो जिस प्रकार के आप किसान हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं दोनों का भर के आपको दिखा देता हूँ, चूँकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे भूमि का प्रकार में सबसे पहले रैयती भूमि का हम जानकारी देते हैं, क्योंकि हमने दोनों का सिलेक्शन किया। तो खोज के प्रकार में कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर से ही अपने ज़मीन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिस ज़मीन में आपने खेती किया हुआ है। तो यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पता नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करके बड़ी आसानी से म्यूटेशन वाला जो जमाबंदी पंजी होता है वहाँ से निकाल सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको जिला का सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत ज़मीन की खेती बाड़ी करते हैं, हल्का हो गया, ठीक है। इस तरह से सिलेक्शन करके और जो भी ज़मीन की जानकारी है उसके माध्यम से आप यहाँ पे ज़मीन की जानकारी को खोज कर सकते हैं। ये सारे डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, इसमें ब्लर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से रैयत का नेम आएगा, उसके सामने आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से कॉपी करके और बड़ी आसानी से आप यहाँ पे लाकर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो लैंड की डिटेल्स है ना, देखेंगे यहाँ पे ऐड हो गया, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका ज़मीन का रकबा कितना है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। केवल यहाँ पे थाना नंबर आपको लिखना है और गेहूँ आपने कितने डेसिमल में लगाया हुआ है, या फिर मक्का, राई, सरसों, आलू जो भी आपने लगाया हुआ है ना, उसकी यहाँ पे जानकारी आपको भरना होगा। मेरा ज़मीन यहाँ पे 8 डिसमिल है और 8 डिसमिल में हमने गेहूं की बुआई किया हुआ है, तो इसका यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर दिया और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी एक्स कर देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्लिक कर देंगे इस तरह से कि ये सब हमने खेती नहीं किया हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे मान लीजिए अगर आप गैर रैयती जोड़ना चाहते हैं तो इसका भी सिलेक्शन करके यहाँ पे कुछ अलग जानकारी देखने को मिलेगा। इसमें अपना जिला का सिलेक्शन करना है जहाँ पे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसका प्रखंड, यहाँ पे हल्का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मौजा का सिलेक्शन कर लेंगे और उसका खाता नंबर, खेसर नंबर केवल आपको देना है। थाना नंबर और रकबा बता के यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जोड़ के लास्ट में क्या करना है कि OTP के थ्रू आपको वेरीफाई करके इसका जो फॉर्म है ना उसको सबमिट कर देना है। केवल आपको सबमिट करना है और कोई जानकारी यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। कैप्चा को भर के यहाँ पे सुरक्षित करेंगे और उसके बाद लास्ट में फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमने जो है कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। हालाँकि सेम यही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से इसका फॉर्म फिल आउट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताएंगे। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।